सबको नमस्ते। मैं बहुत धन्यवादित हूँ हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा मिल सकते हैं। आइए आज भी हम प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय से देखेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 1 वचन से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने जो उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते थे देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वो बहुत ही अचंभित और चकित हुए। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, एक इंसान जब इंसानी सोच के रेखे से बाहर निकलता है और परमेश्वर के वचन में प्रवेश करता है, वो इंसान बदल के वो नया बन जाता है। तो वो इंसान जब तक परमेश्वर के वचन के रेखे में प्रवेश नहीं करता या फिर परमेश्वर के वचन उसके हृदय में प्रवेश करके उसको नहीं चलाते, तब तक वो इंसान एक इंसानी सोच और उसके धोखेबाज मन से ही अपने जीवन को जीता है। तो जब इंसान अपने इंसानी सोच के द्वारा जब वो जीता है, जब वो अपने धोखेबाज मन से जीवन को जीता है, वो एक धोखा खाने वाला और एक धोखा देने वाला ऐसा ही जीवन को बिता सकता है और ऐसा ही वो बन सकता है। तो एक बार एक व्यक्ति जो खून करके जेल में 17 साल की सज़ा काट रहे थे, ये व्यक्ति असलियत में 16 साल की सज़ा थी, लेकिन जेल में जाने के बाद भी कुछ और गुनाह करने की वजह से उनकी सज़ा बढ़कर 17 साल की हो गई थी। तो जब वो व्यक्ति ने अपने वो सज़ा को काटने का जो समय था, उस समय क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ और एक व्यक्ति उस जेल में था और वो व्यक्ति भी अपनी सज़ा काट रहा था। उसने भी कोई गुनाह किया था जिस गुनाह के कारण वो जेल में अपनी सज़ा को काट रहा था। एक दिन उस व्यक्ति ने इस 17 साल जेल में रहने वाले व्यक्ति से क्या कह दिया, कहा कि मैं उद्धार पाया हुआ इंसान हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर मेरे पाप कभी भी क्षमा याद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। यीशु के लहू में मेरे पाप सदा सर्वदा के लिए धुल गए हैं। मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो इस प्रकार का बात जब वो व्यक्ति जेल में कह रहा था, ये व्यक्ति जो 17 साल के सज़ा काट रहा था, ये व्यक्ति हैरान हो रहा था और ये व्यक्ति के मन में ऐसा आया, ऐसे कैसे हो सकता है। इंसानी सोच के द्वारा देखा जाए तो कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो गुनाह करके जेल में आया है, वो व्यक्ति कैसे धर्मी और पवित्र हो सकता है, कैसे वो निष्पाप हो सकता है और अनंत जीवन उसका है, स्वर्ग उसका है, ऐसी बातें वो कैसे कर सकता है। तो उस समय में ये जो 17 साल की सज़ा काटने वाले व्यक्ति ने क्या पूछा, हाँ मुझे बता तू कैसे धर्मी है, मुझे बता तू कैसे पवित्र है, कैसे बोल सकता है कि तू निष्पाप है, मुझे ये बात बता। तो उस समय में वो व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था, जो यीशु से मिलकर, जिसने अपने पापों की क्षमा के रहस्य को जान लिया था, जिसने अपने उद्धार के सत्य को जान लिया था, वो व्यक्ति ने ये 17 साल जेल में रहने वाले व्यक्ति को एक पुस्तक दिया, जो हमारे मिशन के जो हेड पास्टर हैं, फाउंडर हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्मने का रहस्य। तो जब उसने इस पुस्तक को देखा, पापों की क्षमा का रहस्य, नए सिरे से जन्मने का रहस्य, तो उसने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो व्यक्ति कभी चर्च गया नहीं था, कभी वो व्यक्ति ने बाइबल पढ़ा नहीं था, बाइबल का एक पन्ना भी उसने खोला नहीं था। इसके लिए उसको बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल का वचन क्या है, परमेश्वर का दुनिया क्या है, आत्मिक दुनिया क्या है, इसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था। इसलिए जब वो पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्मने का पुस्तक को पढ़ते समय भी बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे और वो जानना चाहता था, वो जब कोई पाप करता है तो वो मेमना क्यों लेके आता है, वो जब कोई पाप करता है तो पाप किया हुआ आदमी वो मेमना लेके क्यों आता है।
तो उस समय में वो व्यक्ति फिर से उठ के उसको समझाते थे कि पुराने समय में जब इज़राइल में परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था देते समय परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू दिया था। अगर कोई इजरायली परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ेगा, अगर कोई इजरायली परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को भंग करेगा, उसमें से अगर एक भी आज्ञा तोड़ने का अगर उसने पाप किया तो वो अपने पाप के कारण उसको क्या करना पड़ता था, एक निर्दोष मेमना या बकरा उसे लेके आना पड़ता था। तो एक निर्दोष बकरी लेके आना पड़ता था। तो वो बकरे के ऊपर फिर वो अपना हाथ रखता, फिर वो बकरे को मारा जाता था, फिर वो बकरे का लहू लेके वेदी के सींगों पर लगाया जाता था। इस तरीके से उस इंसान को उसके पापों की क्षमा मिलती थी। हाँ, ओके 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 ओके, मैं समझ गया। फिर से उसके मन में सवाल आता, हाथ रखने के द्वारा कैसे पाप क्षमा हो सकते हैं? हाथ रखने के द्वारा कैसे पापों की क्षमा हो सकती है? हाँ, कैसे पाप ट्रांसफर होते हैं, मुझे पता नहीं। ऐसा करके बहुत सारे सवाल वो पूछते रहते थे। तो वो जो व्यक्ति जो जेल में था, जिसने उद्धार पाया था, उसने दोबारा ये बात को समझा के अंत में एक दिन ये व्यक्ति ने क्या समझा, इस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं। इस तरीके से यीशु हमारे पाप की सजा क्रूस पर चुकाए हैं। यीशु के लहू के द्वारा ऐसे ऐसे तरीके से हमारे पाप धुल गए। अब हम पापी ना रहे, अब हम धर्मी बन गए हैं। परमेश्वर ने हमारे पाप की सजा यीशु को दे दी है। यीशु ने हमारे पाप की सजा मृत्यु को चुकाया है। यीशु के बहाए हुए लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए हैं। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से उस व्यक्ति का मन बदल गया। तो उस समय से वो व्यक्ति बाइबल पढ़ने लगा। उस समय से वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ फेलोशिप करने लगा और वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उत्साहित होने लगा और अत्याधिक को परमेश्वर का वचन सुनने लगा। लेकिन एक दिन ये व्यक्ति को 17 साल पूरा होने के बाद जेल से बाहर जाना था। लेकिन उसने जेल में रहने के दौरान उसने क्या देखा कि इस जेल में कई ऐसे धर्मगुरु आते हैं। कई धर्मगुरु भी आते हैं, यहाँ आने के बाद फिर बिल्कुल गलत काम नहीं करते हैं और वो सोचते हैं कि वो लोग बदल गए, बाहर जाके फिर गुनाह नहीं करेंगे। फिर से वो बाहर जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बाहर जाने के बाद फिर से वो गुनाह कर रहे हैं और वो अपने गुनाह की ज़िंदगी को दोबारा जी रहे हैं। इस प्रकार की बात एक एक करके उसने 17 साल में देख लिया था। तो इसलिए यह व्यक्ति भी क्या सोचता था, अगर मैं जेल से बाहर जाऊंगा तो जेल से बाहर जाने के बाद मैं भी ऐसा ही कर सकता हूं। मैं दोबारा अपनी सोच के पीछे, दोबारा अपने मन के पीछे जाऊंगा तो मेरा सोच मुझे बुराई की ओर ही खींचेगा। मेरा मन सिर्फ धोखेबाज है, इसके लिए मेरा मन मुझे निरंतर धोखा ही देगा। मैं सिर्फ धोखा खाता हुआ और धोखा देता हुआ ही जीवन जी सकता हूँ। इस प्रकार की बातें जब सोचते समय, उस समय में उसने अपने मन में सोचा, हाँ, मैं अपना जीवन परमेश्वर के दास के साथ में बिताऊंगा। मैं परमेश्वर के दास जिन्होंने वो पापों की क्षमा और नए सिरे से जन्म का रहस्य ये पुस्तक को लिखा है, मैं उस परमेश्वर के दास के साथ मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। उस समय में उन्होंने हमारे चर्च में लेटर लिखा और वो लेटर में ऐसा लिखा, पास्टर, मैंने ऐसा गुनाह करके मैं 17 साल में ज़िंदगी बिता चुका हूँ। अब मेरे पास डर है, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं फिर से अपने सोच के पीछे चल के, फिर से अपने मन के पीछे चल के मैं सिर्फ गुनाह ही कर सकता हूँ। इसके लिए मैं आपसे अनुग्रह पाना चाहता हूँ कि मैं चर्च में आके रहूँ और मैं चर्च में आकर के परमेश्वर का वचन सीखना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ। उस समय में हमारे पास्टर ने उनको बुलाया और वो आकर के हमारे चर्च में रहने लगे और उन्होंने आत्मिक जीवन बहुत सुंदर रीति से सीखा कि कैसे यीशु के साथ एक मन किया जाता है, कैसे हर दिन अपने सोच का इनकार किया जाता है, कैसे हर दिन अपने सोच के विरोध में जाया जाता है और कैसे हर दिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके यीशु के पीछे चलना होता है, कैसे आत्मिक जीवन जिया जाता है। ये सब चीज़ उन्होंने इन डिटेल में सीखने के बाद उन्होंने फिर शादी किया, उनके बच्चे हुए और आज हमारे मिशन में बहुत ही सुंदर रीति से जेलों में जा करके वो लोगों को परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं और जेलों में जा करके कई जेल के परिवर्तन में परमेश्वर उनका उपयोग कर रहा है। तो इंसान एक ही है, बाहर से उसका रूप नहीं बदलता, उसका कान नहीं बदलता, उसका नाक नहीं बदलता, उसका नाम नहीं बदलता, बाहरी रूप से उसका कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब एक इंसान सटीकता से यीशु से मिलता है तो यीशु से मिलने के बाद यीशु का मन जब उसके मन में बहता है तो वो इंसान वो नहीं रह जाता, वो मसीह यीशु उनमें होकर के जीता है। ये बहुत अद्भुत परिवर्तन हम बाइबल में देख सकते हैं और जो लोग यीशु से मिलते हैं उनके जीवन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो जब हम यूहन्ना के 8 अध्याय में वो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को भी देखते हैं
तो ये यूहन्ना के 8 अध्याय में ये जो स्त्री जो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई थी, उसने कितना बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, मैं पकड़ी ना जाऊं बोल के। उसने अपनी सोच पर भरोसा किया, मैं एक बार पाप करूंगी, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगी, एक बार पाप करके क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ कोई मुझे देखने वाला नहीं है, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। हालांकि वो स्त्री जानती थी इजराइल में नियम है, व्यभिचार करने वाला अगर पकड़ा गया तो उसको पथराव करके मार देंगे, ये नियम को वो जानती थी। फिर भी क्योंकि उसका भरोसा अपने धोखेबाज सोच पर था, उसके निरंतर बुरे सोच पर उसका भरोसा था, वो अपने मन पर भरोसा करके जीती थी। इसके लिए उस स्त्री ने क्या सोचा, हाँ मैं इस प्रकार से करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं व्यभिचार करूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है, ये सब कुछ ऐसे ही पार हो जाएगा। इस प्रकार की बुद्धि उसके पास थी, इसको हम कुबुद्धि कहते हैं। उसके पास ऐसी कुबुद्धि थी। लेकिन एक दिन वो पकड़ी गई, वो व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई। लोगों ने उसको पकड़ा, उसको खींच के यीशु के पास लेके गए, उसको पथराव करके मारने ही वाले थे। उस समय में वो स्त्री के हृदय में सिर्फ मौत का डर था, निराशा था और चिंताएं थी। हाँ क्यों मैंने ऐसा किया, इस प्रकार का खुद को दोष लगाने का मन था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा एक पछतावे का मन था। लेकिन ये सारे चीज़ों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार उसको न्याय मिल चुका है कि उसको पथराव करके मर जाना है, उसको अभी पथराव करके मार दिया जाएगा। अभी बस वो अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तब तक कुछ लोग बोलने लगे, चलो इस स्त्री को यीशु के पास लेके जाते हैं, देखते हैं यीशु इसके लिए क्या करेगा, देखते हैं यीशु इसके बारे में क्या बोलेगा, मारो बोलेगा क्या नहीं मारो बोलेगा, मारो बोलेगा तो भी हम उस पर दोष लगाएंगे, मत मारो बोलेगा तो भी हम उस पर दोष लगाएंगे। लोगों ने इस प्रकार के सोच से आकर के इसको यीशु के पास खींच के लाए, यीशु के सामने इस स्त्री को खड़ा कर दिया। जब ये स्त्री यीशु के सामने खड़ी थी, ये स्त्री के सामने इन्होंने यीशु से पूछा, यीशु ये स्त्री व्यभिचार का पाप करते हुए पकड़ी गई, मूसा ने हमें लिखा है व्यवस्था में ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार दो, लेकिन तू इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन यीशु ने अपना मुंडी झुकाया और यीशु नीचे जमीन में लिख रहा था। तो वो लोग वैसे पूछते ही रहे। अंत में यीशु ने उनसे क्या कहा, तुम में जो निष्पाप हो पहले उसको पत्थर मारे। यीशु उठ के सीधा खड़ा होकर के यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही तो उसे पहले पत्थर मारे। तो उस समय में एक एक करके बूढ़े से लेके बच्चे तक लेकर के सब के सब चले जाते हैं। तो यीशु का वो एक वचन वो स्त्री को बचाता है। तो उस समय के बाद यीशु ने पूछा, वो स्त्री तुझे दंड देने वाले वो कहाँ चले गए। तो यीशु ने कहा, प्रभु कोई नहीं रहा, सब चले गए, किसी ने भी मुझे दंड नहीं ठहराया। उस समय यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और दोबारा पाप मत करना। उस दिन वो स्त्री ने दो चीज़ों को देखा, एक अपने सोच के पीछे चलने का नतीजा, अपने मन पे भरोसा करने का नतीजा। हाँ सच में मैंने अपने आप पर भरोसा किया, मैंने मेरे सोच के पीछे चला, मैंने तो सोचा था ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा था मैं ऐसे पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैंने सोचा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरा बुद्धि सीमित है, ये मेरा अपना घेरा है, इस घेरे के अंदर सिर्फ मैं मर ही सकती हूँ। और उसने किसको देखा, यीशु की बुद्धि को देखा कि यीशु ने कैसे बुद्धि के द्वारा उस स्त्री को बचाया। तुम में जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे, ऐसे बात के द्वारा सारे पत्थर निकाल दिए गए, सब लोग वो स्त्री पर दोष लगाने वाले सबके सब चले गए। और अंत में ये स्त्री यीशु के सामने खड़ी थी। इस स्त्री को यीशु ने कहा, कहाँ गए तुझे दोष देने वाले, कोई नहीं है। उस समय इसने कहा, कोई नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, दोबारा पाप मत करना। उस समय में वो स्त्री का मन यीशु के प्रति बहुत धन्यवादित हो सका। हाँ आज तो मुझे मर जाना था, आज तो मुझे मृत्यु दंड मिलना था, आज तो पत्थर का घेराव मेरे ऊपर होना था, आज तो मैं ये दुनिया छोड़ के जाना था, लेकिन ये जो अभी जीवन जी रही हूँ यीशु का दिया हुआ जीवन है। यीशु ने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से मुझे बचाया, यीशु ने अपने प्यार से अपने अनुग्रह से मुझे जीवन दिया। उस समय में उसने यीशु की बुद्धि, यीशु का ज्ञान, यीशु का प्यार, यीशु का अनुग्रह, यीशु की दया, सब कुछ को उसने अपने मन में समेट लिया। उस समय से लेकर के स्त्री के मन में यीशु का मन बहने लगा। अब ये स्त्री अब यीशु के मन से जीवन जीती है, ये बहुत धन्यवादी जीवन जीने लगी, यीशु को महिमा करने लगी, यीशु का वचन प्रचार करने वाली बन गई, यीशु के मन से जीने वाली, यीशु का बुद्धि और ज्ञान से जीने वाली। इस प्रकार का जीवन इस स्त्री के जीवन में निरंतर आ सका। तो एक जब तक ये इसने यीशु से नहीं मिली, इसने मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य के ज्ञान से जिंदगी जिया। लेकिन यीशु से मिलने के बाद उसने यीशु के मन, यीशु की बुद्धि, यीशु का ज्ञान से जब उसने जिंदगी जिया, ये दो जीवन
पूरी रीति से हम अलग अलग रीति से देखते हैं। तो यीशु से मिलना मतलब ऐसा नहीं कि कोई धर्म से मिलना है या फिर बाहरी रूप से हम लोग यीशु से मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यीशु के साथ सही मिलना मतलब उसका मन और हमारे मन का मिलन होता है, उसका मन जब हमारे मन में बहता है। तो एक दिन मैंने भी जाना कि मेरे सोच के दायरे में जी के सिर्फ मुझे मृत्यु ही है। मेरे सोच के दायरे में जी के मैं सिर्फ पापी ही बन सकता हूँ। मेरे सोच के दायरे में रह के मैं सिर्फ पाप ही कर सकता हूँ। मेरे सोच के दायरे में रह करके मैं सिर्फ खुद को दोष लगा सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य की सोच की दुनिया ऐसी ही है। लेकिन एक दिन मैंने क्या जाना, बाइबल मुझे धर्मी कहता है, बाइबल मुझे कहता है मैं पवित्र हूँ। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने मेरे पाप को क्रूस पर खत्म किया है। बाइबल के द्वारा मैंने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया। बाइबल के द्वारा मैंने परमेश्वर के वचन को जानना शुरू किया। बाइबल में परमेश्वर का वचन मुझे कहता है तुम बिना मूल्य धर्मी हो। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मरा मेरे पाप के लिए और यीशु मरा मेरे पाप के लिए और यीशु जी उठा मुझे धर्मी ठहराने के लिए। तो रोमियो के 4 अध्याय 25 वचन में जब हम देखते हैं, वहां पे क्या लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया है। तो ये वचन सत्य है। मेरा सोच इस सत्य वचन से पूरा अलग है। मेरा सोच मुझे सिखाता है नहीं तूने पाप किया तो पापी है, लेकिन परमेश्वर का सत्य वचन कहता है यीशु मेरे अपराधों के लिए मारा गया, यीशु मेरे पाप को क्रूस पर खत्म किया, इसके लिए यीशु ने मुझे धर्मी ठहराया, इसके लिए मैं धर्मी ठहराया गया हूं। तो जब हम रोमियो के 3 अध्याय 24 वचन में भी देखते हैं तो वहां पे लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हम संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो एक दिन मैंने बाइबल के द्वारा सटीकता से यह बात को जाना कि परमेश्वर मुझे संत में धर्मी ठहराया है। यीशु ने मेरे पाप का कीमत चुकाया है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान होकर मेरे पाप का कीमत मृत्यु चुकाकर यीशु ने मुझे मुफ्त में धर्मी ठहराया है। यीशु में जो छुटकारा है वो छुटकारे के द्वारा मुझे धर्मी ठहराया गया है। तो मैंने भी यह अनुग्रह को पाया, मेरे सोच को फेंकने का, मेरे मन को फेंकने का, और मैं परमेश्वर के वचन के साथ एक हो सका। हाँ, अगर यीशु मुझे धर्मी ठहराता है तो मैं धर्मी हूं। अगर यीशु ने अपने लहू से मेरे पाप धोए हैं तो मेरे पाप धोए हैं। हाँ, जुना नियम में जब कोई पाप करता था वो लोग कैसे पाप धोते थे? अगर हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक में, अगर हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक में, वहां पे लेवी की पुस्तक में साफ रीति से लिखा गया है पापों की क्षमा कैसे होती है और कैसे एक पापी धर्मी बनता है। ये सभी बातें बाइबल में एक एक करके सटीकता से लिखा गया है। अभी इब्रानियों उसके 9 अध्याय 11 वचन में जब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 12 में लिखा है, और बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो जुना नियम में जब कोई पाप करता, बकरा या बछड़े के लहू के द्वारा, वो जो पृथ्वी में जो वेदी हुआ करती थी वो वेदी के सिंग में उसमें बकरा या उस बछड़े के लहू के द्वारा उसके पाप मिटाए जाते थे, उसके पाप धोए जाते थे। इस तरीके से एक पापी को पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन अब यीशु ने बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, बाइबल में लिखा नहीं नहीं नहीं, अभी बकरे और बछड़े के लहू के द्वारा नहीं, यीशु ने अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। मतलब कहां? स्वर्ग में प्रवेश किया, और स्वर्ग में जो वेदी है वहां पे हमारे पापों को यीशु ने अपने लहू से मिटा दिया और हमारे लिए क्या किया? अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया। तो बहुत लंबे समय मैं सोचता था कि मुझे मेरे पापों के लिए कुछ करने की जरूरत है, मैंने भी मेरे पाप धोने की जरूरत है, मैंने भी मेरे पापों के लिए कुछ तो कर्म करने की जरूरत है। लेकिन मेरा सोच, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान सच में मेरे पापों को धो नहीं सकी। सच में मेरे पापों को धो के मुझे धर्मी और पवित्र बनाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब मेरी जिंदगी में आया तो परमेश्वर के वचन ने, शुरू से ही परमेश्वर ने हमसे वादा करके रखा है। तो परमेश्वर का वादा क्या है? यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में, यिर्मयाह उसके 31 अध्याय 31 वचन में ऐसे लिखा है, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। तो पुरानी वाचा के अनुसार जैसे व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री सिर्फ पापी ही बन सकी, सिर्फ मृत्यु ही प्राप्त कर सकी, लेकिन नई वाचा के द्वारा व्यभिचारिणी स्त्री भी उद्धार पा सकी, जीवन पा सकी। तो हमारे लिए भी ऐसा ही था। तो वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा को तोड़ दिया।
तो 33 में लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो 34 में लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और मैं उनका पाप फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने हमारे लिए यह प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर हमारे अधर्म क्षमा करेगा और परमेश्वर हमारे पाप स्मरण नहीं करेगा। मैंने परमेश्वर से कहने से पहले कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो मेरे पाप क्षमा करेगा, वो मेरे पाप स्मरण नहीं करेगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पूरी की। तो जब हम उस क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे सारे पाप को क्रूस पर खत्म किया है, अभी भी मेरा सोच मुझे कहता है मैं पापी ही हूं, अभी भी मेरा सोच मुझे गलती सिखाता है, अभी भी मेरा सोच निरंतर बुरा है, लेकिन ये सोच को विश्वास ना करके परमेश्वर के वचन को विश्वास करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने मुझे मुफ्त में धर्मी ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के लहू से मुझे धो दिया गया है। जब मैं मेरे सोच के घेरे से बाहर निकलता हूं, जब मैं मेरे सोच की दुनिया से बाहर निकल के परमेश्वर के वचन के घेरे में प्रवेश करता हूं, जब मैं परमेश्वर के वचन में प्रवेश करता हूं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे मन में सटीक विश्वास आता है। जैसे यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, उसी रीति से यीशु कहता है, मैं तेरे पाप याद नहीं रखता, मैं तेरे अधर्मों को क्षमा किया हूं, मैं तेरे पाप और तेरे अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा, मैंने तुझे मुफ्त में धर्मी बनाया है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब हम बदलकर नए बनते हैं। यीशु पर विश्वास करना मतलब उसके साथ एक मन होना, हमारे शरीर से आने वाले सोच पर निर्भर ना होकर। हमारे शरीर से निरंतर ये सोच आते ही है। बाइबल का वचन जिसे प्रभु का प्यार, प्रभु का दया, ये जो वचन के द्वारा प्रभु ने दिया है, उससे हमको भरपूर होने को आना है, इससे हमें भरपूर होने को आना है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी अपने सोच को विश्वास करने की वजह से वो प्रभु के वचन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब इस धोखेबाज मन से नहीं, अब मैं यीशु के मन से जी रहा हूं। खुशी और आनंद और धन्यवादित मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। तो जब हम हमारे धोखेबाज मन से नहीं जीते, जब हम हमारे धोखेबाज मन का त्याग करते हैं और जब हम यीशु के मन से जीते हैं, उस समय में हम बहुत धन्यवादित हो सकते हैं। तो जब हम पतरस के जीवन को भी देखते हैं, तो पतरस का जीवन भी खुद पर विश्वास करने का समय भी है और यीशु पर विश्वास करने का समय भी है। तो यूहन्ना के अंत तक जब हम देखते हैं, पतरस ने खुद पर विश्वास किया यूहन्ना की पुस्तक के। लेकिन प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं कैसा पतरस दिखाई देता है, ये पतरस पूरी रीति से नया पतरस दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पतरस का कान बदला, नाक बदला, आंख बदला, ऐसा नहीं कि पतरस का शरीर बदला, लेकिन सटीकता से हम देखते हैं पतरस का विश्वास बदल गया है। अभी पतरस के मन में आने वाले सोच और उसके मन में, उसके धोखेबाज मन पर विश्वास नहीं करता। अब पतरस यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आप थोड़ा सोचिए, जब पतरस खुद पर विश्वास करता था, वो यीशु पे विश्वास नहीं कर सकता था। हालांकि यीशु ने कहा, तुम सब मेरे विषय में ठोकर खाओगे, तुम सब तितर बितर हो जाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। उस समय में पतरस उस वचन से सहमत नहीं होना चाहता था, यीशु पे विश्वास नहीं करना चाहता था, यीशु को मानना नहीं चाहता था। यीशु से कहता था, सब ठोकर खाए तो खाएं, लेकिन मैं तेरे विषय में ठोकर नहीं खाऊंगा। लेकिन यीशु ने उस दिन कहा, तू मेरा इनकार करने से पहले मुर्गा 3 बार बांग देगा। और अंत में जब हम देखते हैं कि पतरस ने यीशु का इनकार किया और उस समय मुर्गे की बांग आई, कुकड़ू कू, तो वो समय था पतरस बहुत उस समय को याद करके रोता है। मैंने कितना कॉन्फिडेंटली यीशु से कहा था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा, लेकिन मैं झूठा हूं। यीशु ने मुझसे पहले ही कह दिया था, यीशु जानता था मेरे बारे में, यीशु को सब कुछ पता है। उस समय में पतरस का मन में बहुत सारे दोष था, बहुत सारे ऐसे खुद को नीचे देखने का मन था। उस समय में पतरस क्या किया, मैं चेला बनने के लायक नहीं हूँ, मैं प्रभु का चेला नहीं बन सकता, मैं सुसमाचार का काम नहीं कर सकता। अंत में पतरस निराश होकर के गन्नेसरत के झील में फिर से चला जाता है मच्छी पकड़ने के लिए। तो उसके सारे साथी लोग पूछते, कहाँ जा रहे हैं? मैं झील में जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने। ठीक है, चलो हम भी तुम्हारे पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं पतरस के जीवन को, हम एक एक करके आगे जाते हुए देख सकते हैं।
अंत में यीशु मसीह ऐसे पतरस से मिलने जाते हैं। यीशु जाकर के पतरस को फिर से बोलते, अभी मच्छी नहीं मिला? तो पतरस बोल रहा है, नहीं, जाल के दाहिनी ओर, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। तो पतरस जाल डालता है और मच्छी पाता है। पतरस को रियलाइज होता, हाँ ये प्रभु है। फिर पतरस प्रभु से मिलने जाता है। प्रभु ने फिर से पतरस से पूछा, पतरस क्या इन सबसे बढ़कर तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु। तो यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। फिर से यीशु ने पूछा, तू सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। ऐसा करके प्रभु ने उसकी भेड़े, उसकी मेमने सब पतरस को दे दी। उस समय में पतरस ने क्या जाना, हाँ मैंने यीशु को इनकार करने का पाप किया है, लेकिन मेरे ये पाप अनंत काल के लिए यीशु ने क्षमा कर दिया है। यीशु जो क्रूस पर बलिदान हुआ है, क्रूस के बलिदान के द्वारा मेरे पाप अनंत काल के लिए क्षमा हो गए। उस समय से लेकर के पतरस का मन मनुष्य की सोच के घेरे से निकल के पर यीशु के वचन की दुनिया में प्रवेश कर सका। जब पतरस का मन यीशु के वचन की दुनिया में और यीशु का वचन जब पतरस के मन में प्रवेश हो सका, उस समय यीशु का मन और पतरस का मन बहने लगा। उस समय से पतरस खुद के सोच पर विश्वास नहीं करता। उस समय से पतरस अपने मन पर भरोसा नहीं करता, अपने जजमेंट पर भरोसा नहीं करता। उस समय से पतरस यीशु के मन से जीने वाला बना, यीशु के वचन से जीने वाला बना, और पतरस के द्वारा हम यीशु को प्रकट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जब प्रेरितों के काम में हम देखते हैं, पतरस प्रचार करता है, 3000 लोग उद्धार पाते हैं, 5000 लोग उद्धार पाते हैं। और प्रेरितों के काम के जब हम 3 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पे एक लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं। ये लंगड़े व्यक्ति को जब पतरस देखता है तो उस समय में पतरस के मन में क्या है, यीशु का मन बह रहा था। हाँ, यीशु इस लंगड़े को ठीक करना चाहता है, ऐसे पतरस ने जान लिया। क्योंकि पतरस के मन में अभी मनुष्य का सोच नहीं था, मनुष्य की विचारधारणाएं नहीं थी। पतरस का मन बदल चुका था। अभी पतरस के मन में यीशु का मन है। इसके लिए जब ये पतरस इस लंगड़े को यीशु की आंखों से देखता है, जब ये पतरस यीशु को ये लंगड़े को यीशु के मन से देखता है, तो कैसे देखता है, हाँ ये व्यक्ति उठ सकता है, ये व्यक्ति चल फिर सकता है, ये व्यक्ति को सोना और चांदी की जरूरत नहीं है, ये व्यक्ति को यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। तो उस समय में उस लंगड़े से क्या कहता है पतरस, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन में, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो जब उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, तो अभी पतरस ऐसा व्यक्ति बन गया, यीशु मसीह नासरी का विश्वास लोगों को देने लग गया। यीशु मसीह नासरी के नाम से लोगों को चलने फिरने वाला बनाने लगा। उस समय से जब हम देखते हैं पतरस के द्वारा यीशु मसीह नासरी के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास इस लंगड़े के मन में जाता है और अद्भुत काम वहां परमेश्वर का हम लोग देख सकते हैं। तो जब हम हमारे जीवन में एक बात को हम जब सटीकता से जानते हैं कि मेरे पाप अनंत काल के लिए क्षमा किए गए हैं, परमेश्वर ने मेरे पापों को धो दिया है, परमेश्वर ने मुझे धर्मी और पवित्र बनाया है, उस समय से प्रभु का मन हमारे मन में बहना शुरू होता है। मैंने भी बहुत लंबे समय तक मेरे सोच और मेरे मन के पीछे चला। सच में जब मैं मेरे सोच और मेरे मन के पीछे चला, मैं पापी का पापी ही था। 5 साल मैंने पास्टरीय सेवा भी की, मैंने बहुत मसीह धर्म के अनुसार काम भी किया, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं पापी का पापी था। क्यों? क्योंकि मैं अपने सोच और अपने मन पे भरोसा करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मेरे मन को परमेश्वर के वचन में लौटने का मौका दिया। तो जब मेरा मन परमेश्वर के वचन में लौटा, तो मैंने परमेश्वर के वचन में देखा कि यीशु ने तो मुझे बिना मूल्य धर्मी बना दिया है। यीशु मेरे पाप के लिए मरा और यीशु मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठा है। तो सच में मैंने एक चीज को सटीकता से जाना कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, और परंतु उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मैं संत में धर्मी ठहराया गया हूँ। तो उस समय से मेरा मन प्रभु के साथ एक हो सका और मैं और पापी न रहा, मैं बिना मूल्य धर्मी बन चुका था। उस समय से प्रभु का मन मेरे मन में बहने वाला होने पाया। सच में मैं बहुत धन्यवादित हूँ हमारे प्रभु के लिए, जो प्रभु खुद क्रूस पर बलिदान होके हमको मुफ्त में उसने धर्मी ठहराया है। आमीन। ठीक है, आज हम इतना ही कहेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जब हम इंसान मनुष्य की सोच के दायरे में जीते हैं, वो मनुष्य की सोच के घेरे के अंदर जीते हैं, हम पापी के पापी ही रह सकते हैं और हमारे मन में हमारा धोखेबाज मन ही हमको चला सकता है, हमारा सोच हमें निरंतर धोखा दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु, जैसे आपने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री, जैसे पतरस, उनको मनुष्य के सोच के घेरे से बाहर निकाल के आपने उनको परमेश्वर के वचन के घेरे में लाया और प्रभु का मन उनके मन में बहने लगा और वो लोग मनुष्य का जीवन नहीं, प्रभु का जीवन जी सके और वो बहुत ही धन्यवादित हो सके। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ वचन के सुनने वाले लोगों को आप उनके सोच और उनके मन की दिशा से निकाल के उन्हें प्रभु के वचन पे और प्रभु का वचन उनके मन में स्थापित करेंगे, ताकि आप उनके द्वारा महिमा पाए और उन लोग का मन आपके साथ एक हो सके। आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से स्वर्गीय पिता मैंने प्रार्थना किया। आमीन।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच।